कठपुतली को पीपल्स पार्टी के मैदान में उतरने का पैगाम पहुंच चुका। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अब इनके घबराने और हिसाब देने का वक्त है। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। अवाम के मुआशी हुकूक पर डाका मारने वालों को घर भिजवाएंगे। बिलावल भुट्टो की नसीराबाद में ललकार, छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान, पीपी चेयरमैन का नया नारा। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने अल्फाज हैं उतने आपके पास लोग भी नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदा ही कोई नहीं है, आप फिर वापस हो जाते हैं। सो इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लोग भी दे। आपको अगर ऊँट वगैरह चाहिए, घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियाँ चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग मार्च में कोई तकलीफ ना हो। बिलावल साहब, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं आपके पास उतने लोग भी नहीं। फवाद चौधरी की पीपी चेयरमैन को बंदे, ऊँट और घोड़े फराहम करने की पेशकश। यौम यकजहती कश्मीर पर क्रिमिनल्स ने आपस में यकजहती दिखाई। जयालों और मतवालों की मुलाकात, चोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। फवाद चौधरी का जवाब। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। लॉन्ग मार्च में इनकी दिलचस्पी नहीं, ये मीडिया खेल रहे हैं। वो अगर इकट्ठे होके आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। अंधे ख्वाब देखने वाली ऑपोजिशन सियासी मौत मरने जा रही है। यौम यकजहती पर लाहौर में मजीद इंतशार की बातें की गईं। इनको लॉन्ग मार्च से दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मीडिया में जिंदा रहना चाहते हैं। हुकूमत को कोई खौफ नहीं, मुखालिफिन अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ले आए शेख रशीद का चैलेंज। पाकिस्तान और चीन का खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान में इंसानी तबाही रोकने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। इमरान खान की शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की भी दावत, ऐलान जारी। भारत में तेजी से फैलती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। RSS की हिंदुत्वा ज़हनियत और अक़लियतों पर जुल्म अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। निहत्ते कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम से भी आगाह किया। पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत और मदद की तारीफ। इमरान खान दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाक चीन दोस्ती खैर मुतसलसल। दोस्त मुल्क अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। चीनी सदर के साथ इतनी जामे और मुफस्सल मुलाकात पहले कभी नहीं हुई। मार्च में पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का इजलास बीजिंग में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। आज जो उनके अपने MNA हैं वो हल्के में जाने के काबिल नहीं है। 3.5 साल हो गए, कोई मंसूबा उस वक़्त का मुकम्मल नहीं हो सका। जो चल रहे थे उनकी फंडिंग नहीं हुई। कोई जो मंसूबे जो अप्रूव थे वो कैंसिल किए गए। हमारी पीपल्स पार्टी से बातचीत रहती है और अपोजिशन में इकट्ठे हैं, अपोजिशन के मकासद के लिए इकट्ठे हैं। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मुत्तहिद पीपल्स पार्टी से बातचीत चलती रहती है। महंगाई के बायस PTI रहनुमाओं का अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया। 3 साल में CPEC का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। शाहिद खाका नवाज की हैदराबाद में मीडिया टॉक।
एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की चारसदा में ANP क़यादत से मुलाकात, मासी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों को इंतहा पसंदी रोकने के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तब्दीली का लफ्ज़ तो अब ऐसा हो गया है कि इसको सुनने से भी डर लगता है। एक सियासत में एक थोड़ी सी हिलजुल हो रही है। हम वफाक में PTI के इत्तेहादी हैं, तो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। हमारा इरादा है हम लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह, तो चौधरी शुजात साहब उनकी भी अयादत करें और हम कोशिश करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें। महंगाई काबू से बाहर, अब तो तब्दीली का लफ्ज़ सुनकर भी डर लगता है। ताहम हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा नहीं। सियासत में जमहूरियत के अंदर रहते हुए सब कुछ होना चाहिए। आमिर खान चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ से मिलने के ख्वाहिशमंद। हमारे दौर में हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं थी, अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिलती थी। बदकिस्मती से शहबाज शरीफ ने सेहत का शोबा तबाह कर दिया। लोगों के दिल जीतने के लिए तरक्याती काम जरूरी है। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। नवाज शरीफ के करीबी साथ अमजद फारूक मुस्लिम लीग काफ में शामिल। कोरोना के वार जारी, 5वीं लहर मजीद 30 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,874 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.69% रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में हुसरी फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वाकई में लाखों रुपए का नुकसान। वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। रावलपिंडी में एक और डांसर कत्ल। मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली बिस्माम मौके पर ही दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। सुरों का एक और अहद तमाम। लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में फन का जहान सुनसान कर गई। मारूफ गुलकारा को पहले नमूनिया फिर कोरोना हुआ। 1 माह से मुंबई अस्पताल के ICU में जेर इलाज थी। भारत में 2 रोजा सोग, सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात जारी। दिलों के तार छेड़ने वाली लता ने जो भी गाया कमाल गाया। 20 ज़बानों में 50,000 से जायद गीत जुबान ज़दे-आम। भारतीय शहर इंदौर से उठने वाली आवाज़ पूरी दुनिया पर छा गई। तमाम बड़े अवार्ड और एहसासात की सुरों की देवी के नाम। सबसे ज़्यादा नगमात गाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हिस्सा। 1942 से 2015 तक सुर का तवील सफर। बुलबुला हिंद ने उस्ताद नुसरत फतेह खान के साथ आवाज़ का जादू जगाया। रफ़ी, मुकेश, मनाडे, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम के साथ गाए गीत भी लाजवाब। लता ने मलिका तरन्नुम नूरजहान को आइडियल माना। मेहदी हसन और आबिदा परवीन की भी दीवानी थी। इब्हाम खत्म। एलिजाबेथ दोयम के बाद कमिला पार्कर बरतानवी मलिका का ताज पहनेंगी। शहजादा चार्ल्स के बादशाह बनने के बाद कमिला को क्वीन कंसोर्ट कहा जाए। मलिका एलिजाबेथ ने फैसला सुना दिया। सुपर इवेंट में सुपर मुकाबले जारी। PSL 7 में मुसलसल हार से 2-4 बाबर 11 को पहली फतह की तलाश। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच 7:30 बजे शेड्यूल। इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। वेस्ट इंडीज में खेले गए फाइनल में इंग्लिश टीम की जानिब से 190 रन का टारगेट इंडियन 11 ने हदफ 6 विकेट पर ही हासिल कर लिया।
और बेटे ने बरसों बाद बादशाह के कत्ल का बदला ले लिया। एक्शन फिल्म द नॉर्थमैन का ट्रेलर रिलीज। मूवी 22 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।